क्या हम अपने आप को ज़ाहिर कैसे करते हैं? जैसे हम अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, हमारे दिलों में भी वो ज़ाहिर होता है। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, जिस तरह हम अपने आप को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, हमको अंदर से भी वैसे ही होना चाहिए कि हम इस मोहब्बत का इजहार खुशी से कर रहे हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार और सलूक से कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। तौबा की सदा में खुशामदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज हम क्रिसमस के हवाले से बहुत ही एक अहम बात करने वाले हैं आपसे कि हम क्रिसमस ट्री को क्यों सजाते हैं, क्यों इतनी सजावट करते हैं, क्यों उसको इतनी अहमियत देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिसमस ट्री के बारे में। ये ट्री क्यों लगाया जाता है, इसकी असल वजह क्या है और इसकी रूहानी अहमियत क्या है। आए इस खूबसूरत रवायत का सफर शुरू करते हैं। हमेशा हरा रहने वाला दरख्त। सबसे पहले क्रिसमस ट्री को ग्रीन ट्री कहा जाता है क्योंकि ये हर मौसम में हरा भरा रहता है, सर्दी हो, बर्फ हो या सख्त मौसम। ये दरख्त मुरझाता नहीं है। इसी वजह से हम मसीही लोग इसे जिंदगी, उम्मीद और खुदा की रहमत की अलामत समझते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि खुदा की मोहब्बत हमेशा ताज़ा रहती है। पुरानी कौमों की रवायत। पुराने ज़माने में लोग सर्दियों के मौसम में अपने घरों में हरा भरा दरख्त रख लेते थे ताकि उन्हें नई जिंदगी और उम्मीद का एहसास हो। जब बाद में क्रिसमस मनाया जाने लगा तो मसीही लोगों ने उस रवायत को रूहानी मायने देकर अपना लिया। यूं ये दरख्त खुदा की बरकत और नेमत की निशानी बन गया। रोशनी का पैगाम। पहले जमाने में क्रिसमस ट्री पर छोटी छोटी मोमबत्तियां लगाई जाती थी कि दुनिया के अंधेरे में खुदा ने अपनी रोशनी भेजी, और वो रोशनी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश में थी। आज हम लाइट्स लगाते हैं ताकि ये याद रहे कि रोशनी हमेशा अंधेरे को शिकस्त देती है। ट्री के ऊपर लगा सितारा। क्रिसमस ट्री के ऊपर जो सितारा लगाया जाता है वो बैतलहम के उस सितारे की याद दिलाता है जिसने अक्लमंद लोगों, मजूसियों को खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश तक पहुंचाया था। ये सितारा हमें बताता है कि खुदा हदायत देने वाला है। सजावट की असल वजह। ट्री पर जो खूबसूरत सजावट की जाती है, घंटियां, रेबन, रंग बिरंगी गेंदें और तोहफे, उन सब का अपना एक मतलब होता है। घंटियां खुशी और खुशखबरी की अलामत हैं और नीचे रखने वाले तोहफे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया हकीकी मोहब्बत है। क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं ताकि बरकत और खुशी दूसरों तक पहुंचे। खानदान और यकजहती। क्रिसमस ट्री घर के बीच में इसलिए रखा जाता है ताकि पूरा खानदान एक जगह जमा होकर खुशी, मोहब्बत और बरकत को आपस में बांट सके। ये ट्री घर के माहौल में रिज़्क लाता है और खानदान को करीब करता है। रूहानी पैगाम। क्रिसमस ट्री हमें सिखाता है कि जिंदगी का असल मकसद मोहब्बत, रोशनी, उम्मीद और दूसरों के साथ बुलाई बांटना है। जैसे ये दरख्त हमेशा हरा रहता है, इसी तरह खुदा की रहमत भी हमेशा ताज़ा रहती है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, जो भी बातें आपसे शेयर की गई हैं, क्या हम इन बातों पर अमल करते हैं? क्या हम इस बातों को संजीदगी से लेते हैं कि हमारा क्रिसमस मनाने का मकसद क्या है? क्या हम एक दूसरे को माफ करते हैं इस मौके पर? क्या हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटते हैं?
क्या हम अपने आप को ज़ाहिर कैसे करते हैं? जैसे हम अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, हमारे दिलों में भी वो ज़ाहिर होता है। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, जिस तरह हम अपने आप को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, हमको अंदर से भी वैसे ही होना चाहिए कि हम इस मोहब्बत का इजहार खुशी से कर रहे हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार और सलूक से कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। जो खुदावंद ने हमको मोहब्बत सिखाई है, क्या हम उस पर अमल करते हैं? हमको इन बातों पर अमल करना चाहिए। हमको इस पैगाम को अपने अंदर महसूस करना चाहिए, अपनी जिंदगियों में अपनाने की ज़रूरत है इस पैगाम को। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, अगर हम इस ज़माने में अभी भी इस बातों पर अमल नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा दुश्वार होती जाएगी, क्योंकि पहले से ही हम बहुत सारी दुश्वारियों में फंसे हुए हैं। इनसे निकलने के लिए हमको वापस खुदावंद की तरफ लौटना होगा, खुदावंद की बातों पर अमल करना होगा, खुदावंद की बातों को मानना होगा। इसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगियों में बदलाव लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, तो इसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत ज़ाहिर होगी। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने भाइयों से, बहनों से, जितने ये वीडियो पैगाम सुनने वाले बहन भाई हैं, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दिलों को साफ कर लें, अपनी रंजिशों को ख़त्म करके हमको खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर अमल करना चाहिए। हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, तो हमको खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर भी अमल करना चाहिए, उस रवायत को अपनाना चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह हमको बताता है। जैसे उसने हमारे लिए अपनी मोहब्बत ज़ाहिर की है, हम भी अपनी मोहब्बत का इज़हार खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए वैसे ही दुनिया को नमूना पेश करें जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए नमूना पेश किया है। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद आप सबको खुश रखे, खुदावंद आपकी हिफाजत कर, निगाहबानी करे और खुदावंद आपको रहती दुनिया तक सलामत रखे और अपने दिलों को थोड़ा संजीदगी से लिया करें, उन रंजिशों को दूर कर दें, उन बुरी सोचों को, बुरी ख्वाहिशों को, बुरे कामों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें और खुदावंद यीशु मसीह को अपनाएं, जो हमारी ज़िंदगी का वसीला है, जो हमको रहाई जिसने बख्शी, जिसने हमको ये ज़िंदगी इनायत की, जिसने हमको हर चीज़ इनायत की। अगर हम सच्चे दिल से खुदावंद के आगे फरियाद करेंगे, ये कुछ भी नहीं है। दौलत क्या चीज़ है? खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों अपने आप को छोटा ज़ाहिर किया? क्या उसके लिए बादशाह जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक बनकर आया, अपने लिए अच्छी जगह नहीं चुन सकता था? खुदा उसको अच्छी जगह नहीं पैदा कर सकता था? अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह ने छोटा बनाया और अपनी मोहब्बत से बड़ा बना। अपनी मोहब्बत से उन्होंने ज़ाहिर किया, जो दुनिया के लिए उन्होंने मोहब्बत दिखाई, जो हमारे लिए मोहब्बत दिखाई, उनसे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी ज़ाहिर होती है। तो हमको भी उन बातों को, उस रवायत को अपनाना चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह हमको बताता है, उन पर अमल करना चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम मुकद्दस के जरिए हम तक पहुंचाया है। उन बातों को गौर करें। अगर हम कलाम मुकद्दस को खोलेंगे नहीं, कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे नहीं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को कैसे जान पाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या मुश्किलात उठाई हैं, क्या क्या मुसीबतें उठाई हैं, क्या क्या दुख उठाए हैं, क्या क्या तकलीफ़ें उठाई हैं। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, हम मसीह के पैरोकार हैं, तो हमको मसीह की मोहब्बत को भी ज़ाहिर करना चाहिए। हमको उसकी मोहब्बत को ज़ाहिर करके हम में फिर ही मसीहत नज़र आएगी। लोग हमको मसीही समझेंगे कि ये मसीह के पैरोकार हैं, जिनकी बातों से, जिनके रवैये से उनकी मोहब्बत झलकती है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सुलह, सलूक और सलामती का शहजादा बनकर इस दुनिया में आया, जिसने दुनिया को ही तब्दील कर दिया। उन रवायतों को अपने अंदर अपनाएं, उन बातों को अपने अंदर अपनाएं और खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि हमको लोग माने कि ये खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करते हैं। आए सब हम मिलकर खुदावंद के आगे छोटी सी फरियाद करते हैं, छोटी सी दुआ करते हैं
کہ خداوند ہم کو اپنی رحمت سے اپنی برکت سے نوازے، اس کرسمس میں وہ امید پیدا کرے جو ہمارے دلوں میں دبی ہوئی ہیں۔ اپنی امید کو خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں ظاہر کرے، اور ہم خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں نمونہ پیش کریں۔ امید ہے کہ اب آپ کو کرسمس ٹری کی اصل کہانی اور اس کی روحانی مقصد سمجھ آ گیا ہوگا۔ محترم عزیز بہنوں بھائیوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین لازمی لکھیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کی حفاظت اور نگہبانی کرے، اور خداوند آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، میری طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔